अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो प्ले नंबर 3 के सिनोनिम्स हैं उसको थॉरली रीड करेंगे, साथ साथ आपको मीनिंग्स भी बताते जाएंगे और दुरुस्त ऑप्शन पर टिक भी करते जाएंगे। ठीक है, तो सिनोनिम्स का सिलसिला प्लेस का जी ये आगाज़ हो चुका है। पहले 2 प्ले के जो सिनोनिम्स हैं वो भी मैं करवा चुका हूँ जी लेक्चर्स में, और जो प्ले नंबर 3 है उसको इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सिनोनिम्स 10 नंबर का सवाल है, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स, ये 10 नंबर का सवाल है पेपर में, और ये सिनोनिम्स एक्चुअली मिक्सअप आते हैं। लेसन्स के भी सिनोनिम्स होंगे, उसके बाद प्लेस के भी होंगे सिनोनिम्स, और पोइम्स के भी सिनोनिम्स होंगे। ओके, तो इसलिए मैंने लेसन्स के भी करवा दिए, और आज ये प्ले के जो है ना सिनोनिम्स का वो मैं अख्ताम करूँगा। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह पोइम्स के पोर्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आइएगा जी, आगाज़ करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 है क्या, रीड करते हैं। हु विल ब्रिंग, कौन लाएगा। हु विल ब्रिंग, कौन लाएगा। मैरीमेंट, खुशहाली, टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट। थके हुए, टायर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स थके हुए। कहता है ये जो थके हुए बूढ़ा जो इंसान का दिल है, जो थका हुआ है बूढ़ा इंसान का दिल, थका हुआ बूढ़ा इंसान का दिल, कहता है इसको खुशहाली कौन देगा, कौन इसके लिए खुशहाली लाएगा। तो मैरीमेंट का मतलब होता है खुशी या खुशहाली। ओके, तो देखते हैं इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है। ए हैप्पीनेस, बी हैप्पीनेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स खुशी, बी स्पिरिट जज्बा, सी कंटेंटमेंट रजामंदी, और डी है जी इंडोर्समेंट। तो स्टूडेंट्स, इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है मैरीमेंट खुशी या खुशहाली, हैप्पीनेस खुशी और खुशहाली, इसलिए इसको हमने टिक कर दिया। ओके, पॉइंट नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, शी गिव्स हिम एन एंग्री ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स देखना। ओके, एक नज़र देखना ग्लैंस को कहते हैं। ओके, ग्लैंस मीन एक नज़र देखना। वो गुस्से से उसको देखती है। एंग्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स गुस्से से, एंग्री का मतलब होता है नाराज़गी से। ओके, गुस्से से या नाराज़गी से। शी गिव्स हिम एन एंग्री ग्लैंस, वो उसको गुस्से से देखती है। ग्लैंस देखना, इसका जी देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। आ मैन, बी व्यू, सी अपीयरेंस, और डी है लुक। ठीक है, तो जी दुरुस्त ऑप्शन है डी लुक। ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब भी है देखना, लुक का मतलब भी है देखना। ओके, पॉइंट नंबर 3, nobody seems to have
कोई भी दिखता नहीं, टू हैव एनी सेंसिबल एम्बिशन, कोई भी यहाँ पर नहीं दिखता कि वो कोई सोच विचार वाला मकसद रखे। Nobody seems to have, कोई भी नहीं दिखता, टू हैव कि वो रखे एनी सेंसिबल एम्बिशन, कोई सोच विचार वाला मकसद। ठीक है, कोई भी यहाँ पर नहीं दिखता कि कोई रखे सेंसिबल एम्बिशन यानी कि सोच विचार वाला या अक्लमंदाना मकसद। तो एम्बिशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मकसद, और इसका जी राइट ऑप्शन देखते हैं क्या है, ए एम का भी जी मतलब मकसद है, बी स्पिरिट का भी मतलब जी जज्बा, सिमुलेशंस मुताहरी करना जी विजडम और अक्लमंदी। तो स्टूडेंट्स एम्बिशन का मतलब है मकसद और इसका जी दुरुस्त ऑप्शन एम है। एम का भी मतलब है जी मकसद और एम्बिशन का भी मतलब है मकसद। ओके, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हम एम को टिक कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट तकरीबन ऑल ऑफ देम, उनमें से सब के सब आर अनरूली हैं, बेज़ब्त हैं। बेज़ब्त का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। ओके, यानी कि कंट्रोल से बाहर। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम कहता है तकरीबन वो सब के सब अनरूली हैं। अनरूली का मतलब होता है बेज़ब्त हैं, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओके, अनरूली, बेज़ब्त। तो देखते हैं इसका जी दुरुस्त सिनोनिम क्या है। ऑफिशियल, बी क्रिएटिव, ए जी ऑफिशियल, बी क्रिएटिव, सी नॉट वाइबल और डी है जी अनकंट्रोलेबल। ए ऑफिशियल, बी क्रिएटिव, सी नॉट वाइबल और डी है जी अनकंट्रोलेबल। तो स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डी अनकंट्रोलेबल। ठीक है जी, अनरूली का मतलब है बेज़ब्त, जिसको कंट्रोल ना किया जा सकते, और जी डी का भी यही मतलब है अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। यानी कि वो जो हैरी है वो अपने कस्बे के लोगों के बारे में ये सारी बातें कह रहा है। कहता है ये तकरीबन सब के सब क्या हैं, बेज़ब्त हैं, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
तो दोनों का जी सेम मतलब, सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5 की तरफ। I will not forget this rudeness. I would not forget, मैं भूलूंगा नहीं। I would not forget, मैं भूलूंगा नहीं, this rudeness, इस गुस्ताही को। तो rudeness का मतलब है गुस्ताही। देखते हैं स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त सिनोनिम क्या है। ऑफेंसिवनेस, बी फॉल्ट, गलती, सी प्लेयर, खुशगवारी, डी है जी एक्सिलरेशन। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन स्टूडेंट्स बनता है ऑफेंसिवनेस। ऑफेंसिवनेस का मतलब है जी गुस्ताही। ओके, ऑफेंसिवनेस गुस्ताही, रूडनेस का भी मतलब गुस्ताही होता है और ऑफेंसिवनेस का भी गुस्ताही। ओके, बोथ हैव सेम मीनिंग, रूडनेस गुस्ताही, ऑफेंसिवनेस गुस्ताही, इन दोनों का मतलब चूंकि सेम है इसलिए हमने इसको दुरुस्त कर दिया, इस पर टिक कर दिया। ओके, पॉइंट नंबर 6 स्टूडेंट, कलार कलराबी, जो क्ले का बाप था, कलार कलराबी हैज़ स्केरियसली नोटिस्ड हर। स्केरियसली का मतलब होता है सख्ती से या बमुश्किल भी, इसके काफ़ी मतलब होते हैं स्टूडेंट्स। कलार कलराबी ने उसको, यानी कि अपनी बीवी की वो बात कर रहा है कि कलार कलराबी जो क्ले का बाप था, ठीक है, क्योंकि इनके घर में अक्सर झगड़ा रहता है, तो उसने अपनी जो बीवी है उसको सख्ती से नोटिस किया। स्केरियसली यहाँ पर इसका मतलब आएगा सख्ती से। ओके, तो स्टूडेंट्स देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। ए फ्रीक्वेंटली, बी एफिशिएंटली, सी स्पीडीली और डी है जी हॉटली। स्केर्सली सख्ती से, तो इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है डी स्केरियसली का भी मतलब सख्ती से और इसका भी मतलब जी हो गया सख्ती से, ठीक है जी, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। पॉइंट नंबर 7, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। मिस मैकचन ओपन्स हर पैरासोल विद एंगर। मिस मैकचन खोलती है हर पैरासोल अपनी छतरी गुस्से से। मिस मैकचन अपनी छतरी को गुस्से से खोलती है। पैरासोल का मतलब होता है जी छतरी।
और एंगर का मतलब होता है गुस्सा, यानी कि मिस मकैशन अपनी छतरी को गुस्से से खोलती है। तो देखते हैं पैरासॉल का जी दुरुस्त सिनोनिम क्या है। ए पार्सल, कोई गिफ्ट या डिब्बा। बी बॉक्स। सी पर्स। और स्टूडेंट्स डी है अम्ब्रेला। तो पैरासॉल का भी मतलब जी छतरी, और जी पैरासॉल का मतलब जी छतरी, और डी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब भी छतरी होता है, इसलिए इसको टिक कर दिया गया। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर 8 है स्टूडेंट्स, ट्रुथ फेवर्स, सच्चाई साथ देती है। प्रोबेबिलिटी, मुमकिन, शायद, मुमकिन तरीके से। ट्रुथ जी फेवर्स द प्रोबेबिलिटी, जो सच्चाई है वो साथ देती है जी मुमकिन प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से। तो जी प्रोबेबिलिटी का स्टूडेंट जो दुरुस्त सिनोनिम है वो देखते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है शायद या मुमकिन। ओके, प्रोबेबिलिटी शायद या मुमकिन। ए क्रॉप, बी पॉसिबिलिटी, सी साइंस, और डी है स्टूडेंट लॉजिक। ओके, ये दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स इसका प्रोबेबिलिटी बी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रुथ फेवर्स द प्रोबेबिलिटी, सच्चाई साथ देती है शायद मुमकिन। क्रॉप, बी पॉसिबिलिटी, सी साइंस, डी लॉजिक। तो पॉसिबिलिटी का भी यही मतलब है स्टूडेंट्स, और प्रोबेबिलिटी का भी यही मतलब है। बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। ओके जी, पॉइंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एंड टू इलस्ट्रेट, और वजाहत करना। व्हाट आई मीन, के मेरा मतलब है, कि मेरा मतलब क्या है। ओके एंड टू इलस्ट्रेट, और बयान करना, और वजाहत करना। इलस्ट्रेट कहते हैं वजाहत करना। एंड टू इलस्ट्रेट, और वजाहत करना, ठीक है। एंड टू इलस्ट्रेट, और वजाहत करना। व्हाट आई मीन, के मेरा मतलब क्या है। इलस्ट्रेट कहते हैं बयान करना या वजाहत करना। ओके जी, वजाहत करने का जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है।
तो जी ए सॉलिसिट, बी है एक्सप्लेन, सी है जी इरिटेट और डी है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है तफरका। ओके, तो जी इलिस्ट्रेट का मतलब है जी वजाहत स्टूडेंट, और बी इसका भी मतलब है वजाहत। बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको दुरुस्त कर दिया। पॉइंट नंबर 10, वुजिक इज बेविल्डर्ड, यानी कि वुजिक बेविल्डर्ड है। बेविल्डर्ड का मतलब होता है हैरान होना, हैरान कुन होना। वुजिक बेविल्डर्ड है, वुजिक हैरान कुन है। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है। वुजिक बेविल्डर्ड है, हैरान कुन है। ए रैप्ड, बी शॉर्ट टेम्पर, जल्दी गुस्से में आ जाना, सी इमेजिनेटिव और डी है अमेज्ड। तो जी इसका दुरुस्त जी जो सिनोनिम है, क्योंकि बी विल्डर्ड का मतलब भी हैरानकुन होता है, और इन चारों ऑप्शन में जो अमेज्ड है इसका भी मतलब है हैरानकुन। ओके, बेविल्डर्ड हैरानकुन, डी अमेज हैरानकुन, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने डी को टिक कर दिया। ओके, जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 11 की तरफ। जी वुजिक बिविल्डर है, हैरानकुन है, और इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स डी अमेज्ड। पॉइंट नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यूथ एंड इंटेलिजेंस, नौजवान नस्ल को एंड इंटेलिजेंस और ज़हीन लोगों को ज़रूरत होती है एक्साइटमेंट की, पुरजोशी की। ठीक है, एक्साइटमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स काफ़ी इसके मतलब है खुशी, पुरजोशी। ओके, तो नौजवान नस्ल को और ज़हीन लोगों को ज़रूरत होती है एक्साइटमेंट की, पुरजोशी की, खुशी की। तो एक्साइटमेंट का मतलब होता है पुरजोश, एक्साइटमेंट का मतलब होता है खुशी। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए थ्रिल, बी पेशेंस, सी वैलर और डी है विल पावर। ओके,
एक्साइटमेंट, खुशी, पुरजोशी, थ्रिल का मतलब भी स्टूडेंट्स यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, ट्रुथ इज सपोज टू टेस्ट सेट अस फ्री। कहता है सच्चाई को फ़र्ज कर लिया जाता है कि वो हम लोगों को आज़ादाना तौर पर सेट कर ले, एंड नॉट इम्प्रीजन अस, और ना कि हमें कैदी बनाए। ठीक है, इम्प्रीजन का यहाँ पर मतलब होगा हद या कैदी। कैदी इसकी जी थॉरली होता है जी, यानी कि बाउंड करना स्टूडेंट्स। ठीक है जी, इम्प्रीजन का जो मतलब है जी बाउंड करना, किसी को हद में रखना, कैदी बना लेना, इसके काफ़ी स्टूडेंट्स ये मतलब बनते हैं इम्प्रीजन के। ओके, कहता है ट्रूथ इज पोस्ट, कहता है सच्चाई को फ़र्ज किया जाता है कि वो हमें आज़ाद करे, टू सेट अस फ्री, के वो हमें क्या करे, आज़ाद करे। सच्चाई को ये देखा जाता है कि हम सच बोलकर क्या कर लें, आज़ादी महसूस करें, खुद को आज़ाद कर लें। नॉट इम्प्रीजन अस, ना कि हम हद में रह जाएं, हम बाउंड हो जाएं, हम मजबूर हो जाएं। ठीक है, इम्प्रीजन का यहाँ पर ये मतलब होगा। इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। ए लिमिट, बी फाउंड, लिमिट का मतलब होता है जी हद में रहना, बी फाउंड तलाश करना या पाना, मिलना, उसके बाद जी इरोनियस, और डी ऑप्शन है जी कैट। तो दुरुस्त ऑप्शन है जी इम्प्रीजन। इम्प्रीजन का मैं पहले ही मतलब बताया, हद में रहना, मजबूर करना, किसी को मजबूरी में रखना, बाउंड कर देना। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन यही है, लिमिट। ओके, इसका भी मतलब जी हद में रखना या हद में रहना, इम्प्रीजन का मतलब भी यही है, हद में रहना या हद में रखना। ओके, जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 14, कंपोज अ सिम्फनी। सिम्फनी का मतलब होता है स्टूडेंट धुन, यानी कि म्यूजिक की जो धुन नहीं होती उसे कहते हैं सिम्फनी, म्यूजिक की धुन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ये हैरी मशवरा देता है। एक्चुअली हैरी ये बात करता है कहता है एक थके हुए इंसान के दिल को क्या चीज़ खुशी पहुंचा सकती है। एक थके हुए इंसान के दिल को क्या चीज़ खुशी पहुंचा सकती है। तो हैरी के ख्याल में एक थके हुए इंसान के दिल को खुशी पहुंचाती है जब वो कोई धुन को कंपोज कर ले, धुन बनाए, म्यूज़िक की धुन बना ले, या तस्वीर में रंग भरकर, किताब लिख कर, या कोई फ़लसफ़ा ईजाद करके। तो ये स्टूडेंट्स उसी से रेलिवेंट ये स्टेटमेंट दी गई है ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी तफसील डिटेल वगैरह बयान कर दी। तो कहता है कि वही हैरी कह रहा है, कहता थके हुए इंसान के दिल को खुशी पहुंचा सकती है जब वो कोई कंपोज कर ले म्यूज़िक की धुन, या पेंट अ पिक्चर, तस्वीर में रंग भर के, ठीक है, यानी कि पेंटिंग वगैरह करके, राइट अ बुक, कोई किताब लिख कर। ठीक है जी, तो सिम्फनी यहाँ पर है म्यूज़िक की धुन। इसका जी दुरुस्त सिनोनिम स्टूडेंट्स देखते हैं, एक्यूरेट सिनोनिम्स का क्या है। पीस ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की धुन, बी पोइम, सी ट्रेटिस, डी जी फ्री वर्ड्स। ओके,
पीस ऑफ म्यूजिक ये दुरुस्त ऑप्शन है, इसलिए हमने स्टूडेंट्स इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये भी था कि म्यूजिक की धुन और ये है पीस ऑफ म्यूजिक, ये भी म्यूजिक का यानी कि हिस्सा, म्यूजिक की धुन, तो बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। पॉइंट नंबर 15, नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स फेयर एंड स्क्वायर। जी फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है मुनासिब, ये मुनासिब है, ओके। दैट्स फेयर एंड स्क्वायर, ये बात मुनासिब है, ये बात फेयर एंड स्क्वायर यानी कि ये बात क्या है, मुनासिब है, ओके। तो देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है इसका। ए लार्ज, बी एप्रोप्रिएट, सी वेल। जी स्टूडेंट्स देखते हैं इसका जी पॉइंट, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। दैट्स फेयर एंड स्क्वायर, जी ये बात मुनासिब है, फेयर एंड स्क्वायर कहता है ये बात क्या है, मुनासिब है, फेयर एंड स्क्वायर मुनासिब को कहते हैं। इसका जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है, ए लार्ज, बी एप्रोप्रिएट, सी वेल और डी है इन आ सर्कल, ओके। तो स्टूडेंट्स जो इसका राइट ऑप्शन है वो है जी बी, बी भी कहते हैं एप्रोप्रिएट, और इसका भी मतलब मुनासिब होता है, इसका भी मतलब मुनासिब, दोनों का सेम मीनिंग है, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, द सी वॉश अप। स्टूडेंट्स वॉश अप का मतलब होता है फेंकना, समुंदर फेंकता है चंद ही अच्छी उम्दा चीज़ें, यानी कि एप्पल गार्थ कंप्लेन करता है ना, जो कि मुंसिब बताया गया है एनिमल फेयर्स का, यानी कि जो मुल्क में मेले होते हैं उन मेलों में जो जानवरों की लड़ाई वगैरह होती है, ठीक है, तो वो लड़ाई जो जानवरों की लड़ाई नहीं होती उनमें जो मुंसिफ होते हैं, ठीक है, वो जो मुंसिफ होते हैं उनमें से एक है जी जज एप्पल गार्थ। वो कंप्लेन करता है समुंदर के बारे में, कहता समुंदर का पानी इतना गंदा हो चुका है कि वो चंद ही यानी कि कुछ जो अहम उम्दा चीज़ें हैं, चंद जो अहम अच्छी चीज़ें हैं वो ही सिर्फ फेंकता है। तो वॉशअप का मतलब होता है फेंकना। इसका जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है, फेंकने, वॉशअप फेंकना। ए क्लियर, बी क्लीन, सी थ्रो आउट, जी ए है क्लियर, बी क्लीन, सी थ्रो आउट और डी है टेक्स अवे। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी सी। सी का मतलब है थ्रो आउट, बाहर फेंकना, वॉशअप का यही मतलब है, ओके। वॉशअप जी बाहर फेंकना, थ्रो आउट बाहर फेंकना, तो इसलिए हमने इसको दुरुस्त कर दिया। तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
ही जस्ट पिक अप एंड वेंट ऑफ, ये क्ले के बाप के बारे में बात हो रही है, क्लाउड क्लराबी के बारे में। कि उसने अपना बस सामान उठाया और चला गया, क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ उसने झगड़ा किया था। क्ले के बाप क्लार्क क्लराबी ने अपनी बीवी के साथ झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद उसने बस अपना पिकअप, अपना यानी कि सामान उठाया एंड वेंट ऑफ, और चला गया। तो जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं। पिकअप का मतलब होता है उठाना, सामान उठाना। तो जी इसका दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। ए स्मैश, स्मैश कहते हैं रगड़ना। बी लिफ्टेड अप, लिफ्टेड अप का मतलब होता है उठाना। सी थ्रू फेंकना, कलेक्टेड इकट्ठा करना या समेटना। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स बी लिफ्टेड अप, इसका भी मतलब है उठाना, और बी ऑप्शन इसका भी, दोनों का मतलब सेम है उठाना, इसलिए इसको हमने टिक कर दिया। ओके जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 18 की तरफ। योर फिशिंग टैकल्स इन द क्लोजर सेफ एंड साउंड। आपका मछलियां पकड़ने का जो टैकल है, जो सामना करना है मछलियां पकड़ना, कहता वो बड़ा हिफाजती है। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स हिफाजती। ओके तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। सेफ एंड साउंड हिफाजती। ए फेयर, बी अपसेट, मुनसिफाना। ठीक है, इसका मतलब है जी मुनसिफाना, बी का मतलब है अपसेट मायूसी, सी गुड, डी सिक्योर। तो सेफ एंड साउंड यानी कि हिफाजती, हिफाजती या हिफाजत से। डी कहते हैं सिक्योर, हिफाजत से या हिफाजती। तो इन दोनों का मतलब सेम है। ओके बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, दुरुस्त कर दिया। ओके इसका भी चूंकि मतलब यही है हिफाजती या हिफाजत से, तो स्टूडेंट्स इसका भी मतलब यही है हिफाजती या हिफाजत से। ओके पॉइंट नंबर 19। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत का मामला ये है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हकीकत का मामला ये है, आई वॉन्ट टू क्विट एंड गो होम। मैं छोड़ देना चाहता हूँ और वापस घर चला जाना चाहता हूँ। क्विट का मतलब होता है छोड़ना या छोड़ देना।
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हकीकत का मामला ये है, आई वॉन्ट टू क्विट, मैं छोड़ देना चाहता हूँ और वापस घर चले जाना चाहता हूँ। क्विट कहते हैं जी छोड़ना। तो देखते हैं इसका स्टूडेंट दुरुस्त सिनोनिम क्या है। डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू नहीं रखना चाहता यानी कि जारी नहीं रखना चाहता या चाहती। गिव अप, गिव अप का मतलब भी होता है छोड़ना। सी रिजाइड, और जी डी ऑप्शन है क्रिएट, पैदा करना। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी बी। बी का मतलब ही होता है गिव अप, छोड़ देना, और क्विट का भी मतलब होता है छोड़ना, इसलिए इसको हमने टिक कर दिया क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, सेम, बोथ हैव सेम मीनिंग्स। जी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज नॉट एन एलिजिबल बैचलर इन टाउन, टाउन। देयर इज नॉट एन एलिजिबल बैचलर। एलिजिबल का मतलब होता है स्टूडेंट अहल। कोई भी अहल बैचलर नहीं कस्बे में। एलिजिबल, अहल, काबिल पसंद। बैचलर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कमवारा। कस्बे में कोई भी अहल कमवारा नहीं, काबिल पसंद कमवारा नहीं, ठीक है। देयर इज़ नॉट एन एलिजिबल बैचलर, कोई भी काबिल पसंद या अहल बैचलर नहीं, कमवारा नहीं, इन टाउन कस्बे में, ओके। तो इसके जी दुरुस्त ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। एलिजिबल, अहल, एलिजिबल, काबिल पसंद, ओके। तो एलिजिबल का जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं स्टूडेंट क्या है। ए करेजियस, हौसलामंद। ए करेजियस, हौसलामंद। बी सूटेबल, अहल, काबिल पसंद, इसका जी मतलब होता है। सी गुड, अच्छा। डी फ्रेंडली, दोस्ताना। यानी कि कस्बे में कोई भी अहल, काबिल पसंद, कमवारा नहीं है। तो जी ए हौसलामंद, बी सूटेबल, सी गुड, डी फ्रेंडली। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स बी। बी का मतलब है जी सूटेबल, अहल, काबिल पसंद। एलिजिबल का भी यही मतलब है जी काबिल पसंद, अहल। इसलिए दोनों का मतलब स्टूडेंट चूंकि सेम है इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया, ओके। इन माई स्लीप, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। इन माई स्लीप, मेरी नींद में। इन आ नाइटमेयर, खौफनाक ख्वाब। स्टूडेंट्स नाइटमेयर का मतलब होता है खौफनाक ख्वाब। इन माई स्लीप, अपनी नींद में। इन अ नाइटमेयर, खौफनाक ख्वाब में। आई वुड नॉट कट योर हेयर, मैं तुम्हारे बाल फिर भी नहीं काटूंगा। हैरी मिस मैकचन को कहता मैं औरतों के बाल नहीं काटता। वो इसरार करती है बाल काटने पर, तो वो आगे से उसको मिसाल देता है बड़ी फ़नी सी। कहता है अपने ख्वाब में, यानी कि मैं अपनी नींद में भी हूँ और मुझे कोई खौफनाक डरावना ख्वाब भी आ जाए, आई वुड नॉट कट योर हेयर, तो मैं फिर भी तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा। तो नाइटमेयर का मतलब होता है स्टूडेंट डरावना ख्वाब, खौफनाक ख्वाब।
इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। ए आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है तन्हाई। बी टेरिबल ड्रीम, ट्राइबल ड्रीम का मतलब होता है खौफनाक डरावना हुआ। सी कंपनी साथ। डी ऑफिस, ओके दफ्तर। तो जी नाइटमेयर खौफनाक ख्वाब डरावना ख्वाब। बी टेरिबल ड्रीम डरावना ख्वाब खौफनाक ख्वाब। इन दोनों का चूंकि सेम मतलब है, सेम मीनिंग है, बाकी किसी का मीनिंग उसके साथ मैच नहीं होता। इसका जी सेम मतलब है टेरिबल ड्रीम खौफनाक ख्वाब। नाइटमेयर का भी, इसलिए हमने इसको दुरुस्त कर दिया। ठीक है जी, टिक कर देते हैं साथ जी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। आई एम डिटरमाइंड टू टीच हियर, मैं मजबूत इरादा रखती हूँ यहाँ पढ़ाने का। डिटरमाइंड का मतलब होता है जी मजबूत इरादा। जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 22, आई एम डिटरमाइंड, मेरा मजबूत इरादा है। टू टीच हियर, यहाँ पढ़ाने का। मिस मकैचन ये सबको बताती है, क्योंकि वो कहते जो हैं कि आप अगर इधर मुतमईन नहीं हैं, कस्बे के बच्चे आप पर मजाक उड़ाते हैं जैसे कि आपने बताया, तो आप ये कस्बा छोड़कर जा सकती हो। तो वो कहती है मेरा मजबूत इरादा है यहाँ पढ़ाने का। तो डिटरमाइंड का मतलब होता है मजबूत इरादा। तो देखते हैं इसका जी दुरुस्त सिनोनिम क्या है। ए ऑप्शन ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पुरउम्मीद या पुरउम्मीद तरीके से। स्टेइंग मुस्तकिल मिजाजी, ठहरना रुकना। सी अलाइव जिंदा। डी है जी रेजोल्यूट, ओके डी रेजोल्यूट। तो ये चारों ऑप्शन में से स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है सिनोनिम्स। डिटरमाइन का मतलब होता है जी मजबूत इरादा। रेजोल्यूट का मतलब ही होता है मजबूत इरादा, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 23। आई वुड नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूलूंगी। दिस रूडनेस, इस गुस्ताखी को। रूडनेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स गुस्ताखी। आई वुड नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूलूंगी। दिस रूडनेस, इस गुस्ताखी को। तो जी गुस्ताखी, रूडनेस, इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। ए कंडक्ट, बी फेवर, सी
जॉय, डी इंसोलेंस। तो स्टूडेंट्स रूडनेस का भी मतलब गुस्ताखी है, और इन चारों ऑप्शन में जो इंसोलेंस है इसका भी मतलब गुस्ताखी है। ये दुरुस्त मीनिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। ओके ठीक है, क्योंकि उसने गुस्ताखी का जिक्र किया, इसमें रूडनेस का जिक्र किया, और इंसोलेंस का भी मतलब यही होता है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 24 की तरफ स्टूडेंट्स। यू कैन इमेजिन सीइंग दैम, तुम ख्याल कर सकते हो सीइंग दैम, उनको देखते हुए। यू कैन इमेजिन, तुम ख्याल सोच सकते हो, तुम तसव्वुर कर सकते हो, सीइंग दैम, उनको देखते हुए। तो इमेजिन का मतलब होता है इमेजिन तसव्वुर, इमेजिन ख्याल। यू कैन इमेजिन आप तसव्वुर कर सकते हो, आप ख्याल कर सकते हो, सीइंग दैम, उनको देखते हुए। ठीक है जी। तो इमेजिन का मतलब होता है स्टूडेंट्स तसव्वुर, इमेजिन का मतलब होता है ख्याल। तो इसका जी दुरुस्त देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन जी बी रेमिनिशेंट, ए का जी बी रेमिनिशेंट, बी से, सी बी अफ्रेड ऑफ, बी सी बी अफ्रेड ऑफ, और डी है जी विजुअलाइज। तो इमेजिन का मतलब है तसव्वुर, इमेजिन का मतलब है ख्याल। मैं एक दफ़ा ये ऑप्शंस को फिर दोबारा रीड कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आप तसव्वुर कर सकते हैं, आप ख्याल कर सकते हैं, सीइंग दैम, उनको देखते हुए। तो जी इन चारों ऑप्शन में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी डी विजुअलाइज। विजुअलाइज का मतलब होता है तसव्वुर करना, ख्याल में देखना। तो इसका भी सेम मीनिंग। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देख करते चलते हैं जी, पॉइंट नंबर 25 की तरफ। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर, कैन नॉट अफोर्ड, उनमें से ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट अफोर्ड, उनमें से ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर सकते। टू पे फॉर द हेयर कट्स, ये फाइनेंशियली तौर पर बात की जा रही है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने जी हेयर कटिंग के अखराजात को भी, यानी कि वो ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते। तो ये उसके मुतालिक ही स्टेटमेंट है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट अफोर्ड, ज़्यादातर जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हेयर कटिंग के लिए पैसे पे करना। तो ए जी जुज़ है बियर एक्सपेंस, अखराजात बर्दाश्त करना। अब जी स्टूडेंट्स इसका मुकम्मल मतलब बना है, ठीक है, ताकि आपको भी समझ आ जाए, इसलिए मैंने मुकम्मल मीनिंग इसका लिख दिया कि ज़्यादातर लोग अखराजात, ठीक है जी, ज़्यादातर लोग अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते हेयर कटिंग के।
तो जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं, बेयर एक्सपेंस अखराजात बर्दाश्त करना। जी बी ऑप्शन है जी लाइक, सी होल्ड, और डी सोचना या ख्याल। तो स्टूडेंट्स जो राइट ऑप्शन है, क्योंकि अफोर्ड का मतलब है अखराजात बर्दाश्त करना, बियर एक्सपेंस का भी मतलब है अखराजात बर्दाश्त करना, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लास्ट पॉइंट की तरफ। यू माइट हैव डन मी, यू माइट हैव डन मी, तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया, या तुम जी बिल्कुल, आपने मुझे मुकम्मल कर दिया कर्टेसी अहलाकी तौर पर, अहलाकी तौर पर कह लें या अपने साथ से। ठीक है, यू माइट हैव डन मी, आपने मुझे मुकम्मल कर दिया, आपने मुझे पूरा कर दिया, कर्टेसी अहलाकी तौर पर या अपने साथ से। तो इसका जी स्टूडेंट्स देखते हैं दुरुस्त सिनोनिम क्या है। ए थ्रैशिंग, बी आर्म, आर्म का मतलब होता है नुकसान, सी फेवर, और स्टूडेंट डी है रॉन्ग। ओके, तो आपने जी मुझे मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया अहलाकी तौर पर अपने साथ से, कर्टेसी का मतलब है साथ से या अहलाकी। तो इन चारों में से स्टूडेंट जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी सी फेवर। ठीक है, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये वाला। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत का मामला ये है कि, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हकीकत का मामला जी ये है, आई वॉन्ट टू क्विट, मैं छोड़कर वापस घर जाना चाहता हूँ। क्विट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हार मानना। ठीक है जी, मैं इधर मुकम्मल मफहूम नहीं बता सका। क्विट का मतलब होता है कोई गेम छोड़कर जाने लगना, हार मान लेना, छोड़कर जाने लगा। ठीक है जी, इसीलिए क्विट का वर्ड जो सा वो यूज़ हुआ है। क्विट कहते हैं ना अक्सर जी, भाई मैं गेम क्विट करने लगा हूँ, यानी कि मैं हार मानने लगा हूँ, तो उसलिए हम जो सा ना वो यूज़ करते हैं, आई वॉन्ट टू क्विट एंड गो होम। तो इसलिए क्विट का मतलब है छोड़ना, और इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है गिव अप। ओके, इन चारों में से यानी कि हकीकत का मामला ये है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़कर वापस घर जाना चाहता हूँ, और डिसकंटिन्यू गिव अप दुरुस्त ऑप्शन है जी बी गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना है। तो स्टूडेंट्स ये थे जी जो प्ले नंबर 3 ऑस्टन एंड पर्ल, उसके सिनोनिम्स मैंने थॉरली रीड भी करवा दिए, दुरुस्त ऑप्शन भी आपको बता दी, मीनिंग्स जो थे वो भी हर एक के लिख दिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इसकी बड़ी अच्छे तरीके से समझ आई, आपने इसको अच्छे तरीके से अब याद कर लेना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।